लेकिन यहाँ एक सवाल है गौरव जी, और वो महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं इस सवाल से पहले कह दूं कि मैं किसी तरीके का कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। हमने बिहार को बहुत पहले से देखा है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बिहार में जेडीयू के मुकाबले बीजेपी की जो स्वीकार्यता बढ़ी है, जो सीट अभी आंकड़े बता रहे हैं उसको लेकर के, उसकी वजह क्या मानेंगे? ये तो मानेंगे आप कि जेडीयू से ज्यादा अब आपकी स्वीकार्यता हो गई और एक वक्त में बीजेपी के लिए चुनौती होती थी वहां पर। राहुल जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। हमारे परिवार में खुशियों का माहौल है, हम सब कह रहे हैं कि हम भाई भाई हैं। सभी चैनल और एंकर्स को चिंता ये है कि ये भाई भाई आपस में इतने खुश क्यों हैं? नहीं, बिल्कुल अब नहीं जी है। न्यूज नंबर 1 है, राहुल जी की वजह से हो या प्रत्युष जी की वजह से, मैं ये कह ही क्या नहीं रहा आपको आपसे। कोई फर्क पड़ता है? गौरव जी, नहीं मेरा सवाल पड़ेगा। सुनिए। मेरा सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि इस जीत में किसको श्रेय जा रहा है, कौन जीत रहा है, किसकी वजह से जीता। मैंने सवाल ही नहीं पूछा। मैंने सिर्फ ये पूछा कि बीजेपी की स्वीकार्यता पिछले कुछ वर्षों में जो बढ़ी है उसकी वजह क्या है? अगर आपको वहां पर लोगों ने अच्छे तरीके से स्वीकार किया, हो सकता है नीतीश कुमार की वजह से किया हो, ये भी हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। हो सकता है नीतीश कुमार ने इतना अच्छा काम किया कि बीजेपी को लोगों ने स्वीकार करना और ज्यादा शुरू कर दिया, या फिर केंद्र की कुछ ऐसी योजनाएं आई या केंद्र के आपके कुछ काम ऐसे हुए जिसकी वजह से आपको स्वीकार्यता ज्यादा मिली। मैं ये समझना चाहता हूं, और मैं कोई विवाद नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं। ग्राउंड पर आप लोग गए हैं, देखा है आपने, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आपका। मैं बिल्कुल बात करूंगा, मैं एनडीए की बात करूंगा, बीजेपी जेडीयू सबकी बात करूंगा। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि देखिए, जंगल राज ये प्रतीक था जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, लोग सुशासन की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण की आपने बात करी, हमने देखा किस तरह से जो सबसे कमजोर है, जो महिला सबसे गरीब है, उसका सशक्तिकरण हो, ये हमने जमीन पे कर दिखाया। अब आरजेडी का महिला सशक्तिकरण क्या था? राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दो, मीसा भारती को सांसद बना दो। कांग्रेस का क्या महिला सशक्तिकरण है? प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद होंगी, सोनिया गांधी होंगी। ये लोग आम आदमी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तीसरी बात, जब नीतीश कुमार जी आए तो विकास की लहर आई। किस तरह से हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया, मेडिकल कॉलेजेस आए, एयरपोर्ट आए, और इसमें केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका रही है, ये सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ केवल भ्रष्टाचार, जानवरों का चारा खा जाओ, जमीन दो, नौकरी लो, तो ये जो बदलाव आया है, मैं समझता हूं जनता चाहती है कि विकास होता रहे और आगे बढ़ता रहे भी। गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अक्कू जी, मुझे जो लगता है, जो बात अब गौरव बता रहे हैं और कह रहे हैं, वो इश्यूज इस इलेक्शन में थे क्या? उन इश्यूज के बिहाफ पर इस बार जो बिहार की जनता थी उसने जाकर के वोट डाला? जैसे जो अभी कई बातें गौरव ने कही हैं, वो जो बता रहे हैं, वो मुद्दे इस इलेक्शन से पहले, पिछले इलेक्शन तक तो दिखाई दिए थे सड़कों पे, लेकिन इस बार तो ये सब चीजें नजर नहीं आ रही। नहीं, इस बार जहाँ तक चुनाव में मुद्दों की बात थी, मुद्दे नए तरीके से उठे और उसमें निश्चित रूप से जनस्वराज को एक उसका श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन बाद में उससे ज़्यादा बड़े तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और जेडीयू ने उठाया उनको, और उसको कोशिश की हल करने के लिए, या थोड़ा दिखाया कि हम हल कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा काम हुआ, महिलाओं को बहुत सशक्त किया गया, बच्चियों को बहुत पैसा दिया गया। आप वो दौर याद कीजिए जब 2005 का इलेक्शन जीतते हैं और 7 में जीविका लागू की जाती है और 8-9 में साइकिल बंटना शुरू हो जाती है बच्चियों को, तो वो बिल्कुल एक उछाल था, और वो उछाल 2010 के चुनावों में दिखा। बाद में भी उसको लगातार बढ़ाने की कोशिश की गई। इस समय की स्थिति ये होगी कि क्योंकि जो एक बेसिर पैर के वायदे आरजेडी ने किए, उससे एक मिनट आरजेडी ने जो बेसिर पैर के वायदे किए, उसकी तुलना में जो इन्होंने अपेक्षाकृत लागू किए जाने वाले विधि किए, उस पे शायद ज्यादा लोगों ने दर्शकों को विश्वास किया है कि इस वक्त एनडीए का रुझानों में आंकड़ा बढ़कर 175 हो चुका है और महागठबंधन का आंकड़ा घटकर इस वक्त 64 पहुंच चुका है। इस वक्त एनडीए 175 सीटों के साथ रुझानों में इस वक्त नजर आ रही है। गौरव भाटिया हमारे साथ में हैं। गौरव भाटिया, क्या जो 2010 का अब तक का आप लोगों का बेस्ट परफॉर्मेंस था 206 सीटों का, गिरिराज सिंह ने कहा था कि उसे भी पार करेंगे, क्या आपको लग रहा है वहां तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि अभी मनोज तिवारी जी जुड़े थे, उनका आकलन था कि हम तो 175 मानकर चल रहे हैं। वो तो हो गया। देखिए, ऐसा है कि जितना मेरा अनुभव है, 1 दशक से ज्यादा,
मैं एक बात बता सकता हूं, जब रुझान एक तरफ चल देते हैं तो संध्या होते होते जिसके पक्ष में रुझान होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है। और अभी हमने देखा कि 2/3 का आंकड़ा करीब करीब एनडीए पार कर चुका है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पहले रहा है उस आंकड़े को भी हम पार करेंगे और एक मजबूत सरकार जो बिहार की मांग है उनको मिलेगी। जी हाँ, चलिए, अब इनका आकलन है कि एक मजबूत सरकार मिलेगी। मैं विवेकानंद जी आपसे समझना चाहूंगा, 101 दोनों पार्टियां इस बार पहली बार बिल्कुल बराबर सीटों पर लड़ी और इस वक्त जो टैली है 76 सीटें, 43 से सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन रहा? एनडीए में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? जेडीयू। डीए में सबसे ज्यादा फायदा तो बीजेपी को ही हो रहा है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्योंकि बीजेपी लास्ट टाइम 74 सीटें लाई थी, नंबर 2 की पार्टी। तो लास्ट टाइम की स्थिति से राहुल ने इसे अंग्रेजी में फ्रेज बोलते हैं कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ एक मुद्दा उठाया है। वो मुद्दा बड़ा गहरा। अब यू हैव टू नाउ लुक एट जेडीयू। क्या जेडीयू, और यहाँ पर वो सब भाई हैं मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये कोई हम यहाँ बैठकर जेडीयू और बीजेपी के कोई पॉसिबल फ्रिक्शन या इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जमीन पर बीजेपी ने एक सस्टेन्ड ग्रोथ हासिल कर ली है जो उसकी स्थिति बिहार में बीच में चली गई थी। आई थिंक दैट इज अ पॉइंट राहुल वाज मेकिंग। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अल्टीमेटली 29 ध्यान रखिए, भूलिए मत, क्योंकि आपका तो बड़ा इम्तिहान जब आएगा एक नेशनल पार्टी का बीजेपी की तरह, तो वो तो लोकसभा होगा ना, आप रूलिंग पार्टी है इस देश की। तो उस लिहाज से जब मैं इलेक्शन रिजल्ट को देखता हूँ तो बहुत सिग्निफिकेंस है इस चीज़ में कि बीजेपी ने अपनी ग्रोथ को कैप्चर किया है और सस्टेन किया है। जेडीयू भी ने भी बहुत अच्छा किया है, बट उसको नेशनली एडवांटेज बीजेपी को अब यहाँ से मिलेगा। आई थिंक दैट वाज द पॉइंट यू वांटेड टू हिट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन इस सबके बीच में पोस्टर भी बीजेपी में क्या